जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो याद रखें, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ अक्टूबर 1997 ईस्वी को किया गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC का मुख्यालय कहाँ है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अनुच्छेद 1 से 4 में क्या होता है? अनुच्छेद 1 से 4 में क्या होता है? तो याद रखें, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को स्थापित किया जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसके लिए करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखें, इसका प्रयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में प्रयोग करते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आंध्र प्रदेश की राज्य की स्थापना कब की गई थी? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखें, यानी राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन की योजना की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखें, इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखें, बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। गुजरात राज्य में पाए जाने वाली जनजाति का नाम क्या है? गुजरात राज्य में पाई जाने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो याद रखें, भील, बंजारा, कामा कोली, पटेलिया, कामा डाफर, कामा टोडिया आदि जनजाति पाई जाती हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखें, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कोलकाता किस नदी पर स्थित है? कोलकाता किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें, कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। उत्तर प्रदेश में जूट का किस जगह होता है? उत्तर प्रदेश में जूट की फसल किस जगह होती है? तो याद रखें, कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर, इन जगह जूट का उत्पादन होता है। कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, 1984 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब की गई थी? भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखें, सन 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। मध्य प्रदेश में हीरा किस जगह में प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में हीरा किस जगह में प्राप्ति होता है? तो याद रखें, मझगांव, खान कामा पन्ना जिला में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखें, पश्चिम बंगाल में आसानसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था सन 1937 ईस्वी में। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। मध्यमंडल समतापमंडल के ठीक ऊपर कितनी ऊंचाई तक फैला है? मध्यमंडल समतापमंडल के ठीक ऊपर कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो याद रखें, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। आयनमंडल से ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आयन मंडल से ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, ब्रह्ममंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। आज़ाद हिंद
फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन कब किया गया? आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन कब किया गया? तो याद रखें 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किया गया था लेकिन असफल रहा। यह भी याद रखें 1 सितंबर 2042 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक श्रेय किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखें रास बिहारी बोस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ तथा कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ तथा कब हुआ था? तो याद रखें 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गांधी जी ने कितनी ईस्वी में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? गांधी जी ने कितनी ईस्वी में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो याद रखें सन 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली पर कब बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली पर कब बम फेंका था? तो याद रखें 23 सितंबर 1912 ईस्वी को फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कब किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कब किया गया था? तो याद रखें सन 1904 ईस्वी को किया गया था। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस आने वाले स्टेट के सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों की अच्छी तैयारी होती रहे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।